हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू एंड माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियो थर्मल एनर्जी, जो छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट लगेगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जियो थर्मल एनर्जी। इसमें जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, और टेम्परेचर, और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी मतलब एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ are converted into इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि जियो थर्मल एनर्जी का मतलब हो जाएगा कि एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तो हॉटस्पॉट वो वाला नहीं जो बायोमास वाला है, वो वाला हॉटस्पॉट नहीं। हॉटस्पॉट मतलब वो जो हिंदी में बोल देते हैं ना, कुंड, ठीक है ना। तो इसमें कुंड वैसे जगह बोलते हैं जहाँ पे आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा कि इस लेक का पानी क्या होता है, गर्म होता है, ठीक ना। तो नेचुरल रिजर्वियर या फिर नेचुरल लेक ऑफ हॉट वाटर, ठीक ना। उसको एक्सटर्नली हम लोग गर्म करते नहीं है, वो अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो गर्म टेम्परेचर, उसी के हीट की वजह से क्या होता है, वो लेक जो है वो गर्म हो जाता है। तो हॉटस्पॉट जो है इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या है, सरफेस है। यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ का जो रॉक है वो क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको बोरिंग कर देते हैं। बोरिंग कर देते हैं तो होता क्या है कि इसका जो हीट है वो क्या होता है कि हाई प्रेशर से वो बाहर आएगा। तो बाहर आता है तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे बीच में ही हम लोग रोटर को लगा देंगे। तो फैन वहां लगा दिए, फैन मतलब वही रोटर। तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर जब एयर ऊपर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा कि इसको रोटेट कराएगा। इसको रोटेट कराएगा तो क्या होगा, ये शाफ्ट से, और शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट है, तो वहां पे हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कुंड, ठीक ना। तो कुंड क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए क्या कि ये वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी क्या है, नेचुरल हॉट लेक, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे फायदे भी है। माना जाता है कि रिसर्च वगैरह किया गया है, तो माना जाता है कि इस पे जो, अगर हम लोग नहाते हैं या फिर अगर हम लोग डुबकी भी लगाते हैं, तो डुबकी लगाना मतलब एक तरह का नहाना ही हुआ। तो उससे होता है क्या, हमारा जो स्किन डिजीज है वो क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अर्थी एलिमेंट वगैरह भी है। अर्थी एलिमेंट का मतलब है कि जिस रॉक से जो निकल रहा है, ठीक ना। हर रॉक का कंपोजिशन अलग है, हो सकता है किसी रॉक में फॉस्फोरस हो, किसी रॉक में सोडियम है, किसी में पोटेशियम हो। तो अलग अलग रॉक का अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक ना। उसी रॉक से तो बनता है मिट्टी, और मिट्टी का भी अलग अलग कंपोजिशन है। एलुवियल का अलग है, रेड का अलग है, सैंडी का अलग है। तो अलग अलग चीज का अलग अलग है। तो ये जिस रॉक से वो निकल रहे, तो उसमें उस किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रॉक में सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, और किसी ना किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। और उससे क्या होता है कि जो भी हमारे स्किन में डेफिशिएंसी है या फिर बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो उसमें नहाने से क्या होता है कि स्किन डिजीज, बेसिकली स्किन डिजीज क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो इसमें जियो थर्मल में हम लोगों को ज्यादा कुछ देखना नहीं है। इसमें हम लोगों को एडवांटेज देखना है और डिसएडवांटेज देखना है। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडवांटेज स्टूडेंट, इसका जो मैकेनिज्म है वो लिखवा नहीं रहे, ठीक ना। आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है। ये फिगर को आप लोग बना लीजिए हॉट रॉक से, ठीक है। और यहाँ पे किए क्या है, ड्रिलिंग कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि रोटर लगा दिए हैं, और रोटर कनेक्ट है किससे, शाफ्ट से, और शाफ्ट किससे कनेक्ट है, जनरेटर से, ठीक है ना। और ये जनरेटर क्या करेगा,
करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वही है। एडवांटेज का मतलब हो जाएगा कि ये आपका क्या है कि इकोनॉमिक यूज है, इसको यूज करने पे क्या है कि बिजली बिल जो होता है वो बहुत कम, मतलब कि आधा ही आ जाता है जो कन्वेंशनल सोर्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट और इसका अगर डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखेंगे तो डिसएडवांटेज में हम लोग लिख सकते हैं, स्टूडेंट इसको लिखवा नहीं रहे, हम लोग न्यूक्लियर के बारे में जो पढ़ेंगे उसको लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। तो हम बोल दे रहे वर्बली, इसका डिसएडवांटेज यही होगा कि ये हर जगह नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, और हर जगह नहीं पाया जाएगा, और दूसरा है कि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टली है इसका सेटअप। जितने भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है वो थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव होते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक जिसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। स्टूडेंट अगला है हम लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग लिख लेते हैं पहले हेडिंग। न्यूक्लियर एनर्जी में दो तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है ना, तो स्टूडेंट पहला नंबर में क्या है, न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा नंबर में है स्टूडेंट न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, स्टूडेंट आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना, न्यूक्लियर का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और एक है फ्यूजन और एक होता है फ्यूजन। तो स्टूडेंट आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा मल्टीपल फ्यूजन या फिर बाइनरी फ्यूजन। तो स्टूडेंट वहां पे मल्टीपल फ्यूजन नहीं था, फ्यूजन था। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना। ब्रेक कौन करेगा, हेवी न्यूक्लियस या फिर हेवी एटम ब्रेक करेगा दो स्मॉल स्मॉल एटम में। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन करना। तो यहाँ पे कंबाइन क्या होगा, हेवी एलिमेंट थोड़ी कंबाइन होगा, लाइटर एलिमेंट जो होगा वो कंबाइन करके हेवी एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करके डिटेल देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसको अभी लिखने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि यहाँ पे जो जो भी हेवी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, तो हेवी न्यूक्लियस, और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग लेते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि वहाँ से जो क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इन दिस हेवी एलिमेंट, हेवी एलिमेंट्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट ये ज्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है ना, तो चाहे वो कोई सा भी हम लोग ग्रुप में देख लेंगे। ठीक है ना, पहला ग्रुप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ग्रुप जो है फ्रेंसियम है स्टूडेंट, और दूसरे ग्रुप में अगर हम लोग जाएंगे तो रेडियम है। ठीक है ना, तो ये सब जितने भी एलिमेंट है, और अगर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो वहां पे क्या है, प्लूटोनियम वगैरह है, सॉरी पोलियम है, ट्रेलुरियम, क्या क्या है लास्ट में, उसको तो बनाना होगा। तो जो लास्ट एलिमेंट है ना स्टूडेंट, जो हर ग्रुप का, तो लास्ट एलिमेंट जैसे कि पहला ग्रुप का क्या है, तो स्टूडेंट ये वाला जो ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड का जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या होगा स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरह ये फ्रेंसियम है, उसके बाद रेडियम है, उसके बाद एंड सो ऑन। तो 7th ग्रुप और जो 8th ग्रुप है जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी आपका क्या है, ज्यादातर क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव ही है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इन दिस हेवी एलिमेंट रेडियो एक्टिव, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब हो जाता है कि वो रखे रखे क्या होगा, अपने आप रेडिएशन को एमिट करेगा। रेडिएशन को एमिट करने का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि वहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल है वो क्या होगा कि वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इन दिस हैवी एलिमेंट ब्रेक्स इनटू टू
स्टूडेंट जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली जनरली क्या करते हैं, दो एलिमेंट में ही टूटता है। तो हैवी एलिमेंट ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई में हमारा एक जो हैवी एलिमेंट है वो ब्रेक कर जाएगा, और जो इससे जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एंड a very large and a very large amount of एनर्जी में क्या, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, एंड a very large amount of heat energy is released। इसमें एक एग्जांपल हम लोग इसका लेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या लेते हैं हम लोग, यूरेनियम लेते हैं या फिर प्लूटोनियम लेते हैं, जो भी हैवी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट एग्जांपल हमको 235 ही लिया जाता है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस को लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। एक सेकेंड स्टूडेंट, इक्वेशन हमको सिर्फ देख लेने दीजिए। 235 और यहाँ पे है 92, और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, और क्या है स्टूडेंट, बेरियम है और क्रिप्टन है। बेरियम है, क्रिप्टन है। बेरियम का कितना है 56, 139, 56 सॉरी 159 है, नहीं 139 ही है। और क्रिप्टन का है 36, 94 और 3 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। स्टूडेंट ये जो हीट है ये आ कहाँ से रहा है, पहले आप लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 235 है, ठीक है। स्टूडेंट नीचे वाला होता है क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला होता है हमारा मास नंबर, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। तो स्टूडेंट ये हो गया मास नंबर। मास नंबर यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, 139 और 94 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो मास नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, एक छोटा सा जो पार्ट है मास का वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और वही मास से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन, स्टूडेंट रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है। इन दिस रिएक्शन अ वेरी स्मॉल part of mass is lost, which results in the production of very large amount of heat। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, एक छोटा सा मास क्या हो जाता है, छोटा सा जो मास है वो आपका लॉस कर जाएगा, और वही मास जो लॉस कर गया है वही आपका जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, वो आइंस्टाइन के इक्वेशन से हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विथ आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एनर्जी हो जाएगा मास, और सी क्या है स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ठीक है ना। दैट इज स्पीड ऑफ, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से क्या करेगा वो मास का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो मास जो लॉस हो रहा तो उसका जो स्पीड है स्टूडेंट वो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट, और वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इसमें पूरा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पूरा है स्टूडेंट, और यहाँ पे मास कितना लॉस हो रहा है, 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रू पुट करते हैं, 2 इंटू दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि
लिटरेचर या 9 9 2 या 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁸ 8 इंटू 2 स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो 18 इंटू 10⁻16 किलो जूल हम लोगों को एनर्जी देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें आपके बुक में दिया हुआ है एक न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पावर प्लांट में हम लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो फिगर आप लोग बुक से ही आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोगों को एक रिएक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम जो चेम्बर है हम लोग उसी को ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिगर को वहाँ पे बनाएंगे, इसको रब करेंगे, ठीक है ना। फिगर यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट आप लोग। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट चैम्बर के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं, जैसे रिएक्टर किसको कहते हैं, या फिर मॉडरेटर क्या है, क्या यूज करते हैं, उसका काम क्या है, हम लोगों को वो देखना है। तो स्टूडेंट हम लोग उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों का क्या है, एक कंक्रीट का चैम्बर बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट कंक्रीट चैम्बर। कंक्रीट चैम्बर का मतलब कि ये इनडेस्ट्रक्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बाय चांस अगर अंदर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो अगर फट भी जाता है तो मतलब कि वो फटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर वो अंदर में कुछ ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो, ठीक है। इसके बाद रहता है स्टूडेंट एक थिक लेयर का रहता है एक वेसल से ये, ठीक है ना। तो ये क्या चीज का रहता है स्टूडेंट, स्टील वेसल, ठीक है। स्टील वेसल हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों का दो तीन चीजें हैं। इसको स्टूडेंट आप लोग इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट किस चीज का बना हुआ है, ये मतलब ये है बोरोन रड है, ठीक है। और ये है स्टूडेंट ग्रेफाइट का मॉडरेटर, या फिर स्टूडेंट मॉडरेटर जरूरी नहीं कि ग्रेफाइट का भी हो, वो हैवी वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, और ये जो है ना स्टूडेंट इसको बोलते हैं यूरेनियम का, ये है फ्यूल, ठीक है ना। फ्यूल का मतलब हम लोग जिसको ऑक्सीजन मतलब उसको हम लोग जिसको बर्न कराने वाला है। तो स्टूडेंट फ्यूल जो होगा वो किस चीज़ का होगा स्टूडेंट, एक चीज इसमें और छूट गया है, वो एक यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, और वो सोडियम का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग उसको अभी थोड़ी देर में लिख लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट एक रहता है यहाँ पर से खाली जगह, जो करता क्या है, यहाँ पे जो भी हीट वगैरह प्रोड्यूस हुआ वो उसको बगल वाले चैम्बर में शिफ्ट कर देगा। पहला स्टूडेंट फ्यूल। तो फ्यूल हम लोग इसके पहले जो इक्वेशन लिखे थे वो क्या था, यूरेनियम था, ठीक है। तो यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, या फिर कोई और एनर्जी। दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे फ्यूल क्या किस चीज का काम करेगा स्टूडेंट, यूरेनियम दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, ठीक है।
और यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है स्टूडेंट, और इसकी माइनिंग जो होती है वो क्या होता है कि धरती के अंदर, मतलब माइनिंग तो हर चीज़ का धरती के अंदर ही होता है जैसे, लेकिन कोयला खदान जो आप लोगों ने देखा होगा, तो कोयला खदान कैसे रहता है, खुला हुआ रहता है ऊपर से, लेकिन उस यूरेनियम का जो माइनिंग होता है वो ऊपर से पूरा ढका हुआ रहता है, अंदर मतलब कि पूरा का पूरा क्लोज रहता है। कोयले खदान में आदमी लोग ऐसे भी चले जाते हैं, और लेकिन उसमें क्या है, एक प्रोटेक्टिव जो मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट वाइट सूट रहता है, ठीक है ना, और उसी को पहन करके अंदर जाया जाता है, ठीक है ना। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ से रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकल रहे होते हैं, और वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल काफ़ी है हमारे बॉडी में म्यूटेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। म्यूटेशन हो जाना मतलब कि आपका जो जीन है, जो जेनेटिक है, मतलब कि जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट, फ्यूल दैट इज सोर्स, मॉडरेटर। मॉडरेटर बेसिकली क्या चीज का है, ग्रेफाइट का है, और हेवी वाटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, मॉडरेटर का मतलब होता है मॉडरेट करना। किसको मॉडरेट करेगा, मतलब कि स्पीड को रिड्यूस करना है। स्पीड किसका होगा, न्यूट्रॉन का होगा, ठीक है ना। हेल्प्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं, हेल्प्स टू, कितना टाइम हो गया है, हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब है स्टूडेंट तीसरा नंबर में बोरोन रॉड। एक सेकंड, बोरोन रॉड को देख लेते क्या है। बोरोन रॉड जो है उसको कंट्रोल रॉड कहते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये 2 साल से ये है मैंने, तो इसको भी थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ता है। तो कंट्रोल रॉड होगा, कंट्रोल रॉड किस चीज का है स्टूडेंट, बोरोन का है, ठीक है ना। और क्लास 12 में भी इस चैप्टर को हटा ही दिया गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बोरोन यूज करते हैं। तो कंट्रोल रॉड का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, कंट्रोल करेगा, किस चीज को कंट्रोल करेगा, यहाँ पे जो भी मूवेबल पार्ट है वो क्या, मूवेबल पार्ट ये भी होता है स्टूडेंट। इसको अगर बहुत ज्यादा एरिया को कवर करना हो तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर स्लाइड कर देंगे, और अगर हम लोग को ज्यादा न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे कर देंगे, ठीक है ना। नीचे कर देने के बाद ये न्यूट्रॉन बस यहाँ से यहाँ तक ही है स्टूडेंट, और इसको जैसे ही नीचे कर देंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, किसका, न्यूट्रॉन का मूव करने का, ठीक। तो स्टूडेंट कंट्रोल रॉड में करना क्या हम, इसका मतलब काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब दी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम ये करेगा। एक कॉन्क्रीट चैम्बर हो गया, और इस वाले चैम्बर को बोलते हैं, यही है आपका रिएक्टर चैम्बर, ठीक है ना। ये रिएक्टर चैम्बर हो गया। तो रिएक्टर चैम्बर में लिखवाने के लिए कुछ है नहीं, तो रिएक्टर चैम्बर आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि वहीं पे क्या होगा, जो भी रिएक्शन है वो उसी जगह होगा, ठीक है। एक होता है जैसे वहां पे आप, हमने बताया कि सोडियम होता है, तो सोडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एज ए कूलेंट वो यूज होता है, ठीक है ना। कूलेंट में हम लोग करेंगे क्या, लिक्विड सोडियम, ठीक है। इसमें लिक्विड सोडियम क्या रहता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और टेम्परेचर कम रहने की वजह से क्या होता है कि, एक सेकेंड स्टूडेंट, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं एज ए कूलेंट, ताकि ये जो भी हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, अगर एक्सेसिव हीट अगर जनरेट हो जाता है तो हम लोग को करना क्या होगा, उसको हीट को रिड्यूस करना होगा। और यहाँ पर से क्या करना है, इसको पंप कहते हैं इसको, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हो गया पंप। अगर ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि वो कूलेंट अंदर आएगा, और मतलब अंदर नहीं आएगा कूलेंट, मतलब यहाँ का हीट बाहर जाएगा, ठीक है ना। हीट अगर बाहर चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड सोडियम करता क्या है, हेल्प्स टू कूल दी रिएक्टर चैम्बर। तो चैम्बर को कूल करने में ये हेल्प करेगा। और स्टूडेंट ये स्टील वेसल है, इतना सारा कॉन्क्रीट चैम्बर है, ये सब के बारे में लिखवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जाम में आपको ये कभी पूछेगा नहीं, कभी आज तक नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बुक में इसीलिए इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। स्टूडेंट इसमें बस इतना ही था। और स्टूडेंट इंडिया में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो पावर प्लांट है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट
इन इंडिया। तो स्टूडेंट इंडिया में एक पहला तो कोटा में है, ठीक है ना, कोटा कहाँ है, आरजे, ठीक है ना। आरजे का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट राजस्थान, जैसे बिहार का मतलब होता है बिहार। तो स्टूडेंट राजस्थान में कौन सा है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा राणा प्रताप सिंह, ठीक है ना। तो स्टूडेंट राणा प्रताप जो थे वो वहीं के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए उस पावर प्लांट का जो नाम है वो है राणा प्रताप, राणा प्रताप, ठीक है ना स्टूडेंट। एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, कर्नाटक में कैगा, ठीक है ना। कैगा जो है स्टूडेंट वो कर्नाटक में है, कैगा इन केएन, ठीक है। कर्नाटक को आई थिंक केएन ही से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सुना होगा आप लोगों ने नारोरा, ठीक है ना। नारोरा कहाँ पे है स्टूडेंट, नारोरा आई थिंक इट इज इन एमएच महाराष्ट्र। और अभी जो स्टूडेंट उसका नाम है कपड़ा से रिलेटेड है, तो क्या है, कपड़ापुर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये कपड़ापुर कहाँ पे है स्टूडेंट, इसका नाम याद रखना आसान है, गुजरात। गुजरात में क्या है, कपड़ा का मिल बहुत ज्यादा है, मतलब कि कपड़ा का फैक्ट्री टेक्सटाइल के लिए ही जाना जाता है, तो इसको याद रखना, ये भी है कपड़ापुर। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन है और उसके बाद आज की छुट्टी हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज करता है वहाँ पे, फ्यूज करेंगे मतलब लाइटर न्यूक्लियस हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि उसको लिखवाना नहीं है। स्टूडेंट इसका जो एप्लीकेशन है खाली वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा जो इसका एप्लीकेशन जो बना था स्टूडेंट वो था ये एटम बम। स्टूडेंट एटम बम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना, वर्बली एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट एटम बम जो है वो एटम बम होता है, और एक हो गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है स्टूडेंट वो फ्यूजन पे बेस्ड है, और जो एटम बम है वो फिजन पे बेस्ड है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना, और एटम बम को जो यूज करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें जो जो भी मटेरियल यूज करें, चाहे वो यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, चाहे वो कोई सा भी हो, तो उसमें क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली क्या करेगा, बर्न करेगा। कंप्लीटली बर्न करने का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक ना। तो तब तक वो रिएक्शन चलते रहेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है जो भी यूज कर रहे हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल, वो पूरा पूरा खत्म नहीं हो जाता। स्टूडेंट आपको याद होगा 1945, ठीक है ना, 1945। तो जापान के दो सिटीज थे, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरा का नाम था नागासाकी। तो स्टूडेंट हिरोशिमा और नागासाकी में पहली बार अमेरिका ने क्या किया था, वहां पे एटम बम को गिराया था। स्टूडेंट एटम बम तो वहां पे जो केमिकल यूज किया था अमेरिका वालों ने वो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। लेकिन वो क्या था कि उसको वहां पे पहले क्या होता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद ही क्या होता है कि उसको फील्ड में, मतलब कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जापान वालों ने ऐसी हरकतें कर दी थी कि वहाँ पे गुस्से में क्या हुआ कि अमेरिका वालों ने बिना टेस्टिंग के उसको लॉन्च कर दिया। बिना टेस्टिंग के जो लॉन्च कर दिया, तो वहाँ पे माना जाता है कि जो $1 का जो नोट का वजन होता है, सिर्फ उतना ही केमिकल वो रिएक्ट किया था, बाकी अनरिएक्टिव रह गया था, ठीक है ना। शायद वहाँ पे 10 किलो था, ठीक है ना। और जो मटेरियल यूज किया गया था वो था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम इज यूज्ड बाय अमेरिकन टू बॉम्बार्ड जापानीज इन 1945, ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्लूटोनियम को यूज किया गया था और अप्रोक्सीमेटली 10 किलो यूज किया गया था। तो 10 किलो में सिर्फ 10 ग्राम ही था शायद उस नोट का वजन, ठीक ना। नोट का वजन हो सकता है उससे भी कम हो, 1 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, याद नहीं है। तो शायद $1 का जो नोट होता है उसी के वजन के बराबर ही वहां पे वो
रिएक्ट किया था, और वही $1 का नोट के वजन के बराबर ही 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। सोचिए अगर कि वो पूरा का पूरा अगर जो 10 किलो दिया गया था, कि अगर वो पूरा का पूरा अगर रिएक्ट हो जाता तो आधी से ज़्यादा आबादी तो खत्म हो जाती, इंडिया भी नहीं बचता, ठीक है ना। उसका इफेक्ट इतना पड़ता है। और आज भी माना जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे वगैरह जन्म ले रहे हैं उस एरिया में, वो आज भी क्या है, हालांकि गिरा तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडिएशन निकला होगा। रेडिएशन निकला होगा तो क्या हुआ होगा कि उन वहाँ के लोगों के जो जीन्स हैं वो अल्टर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो म्यूटेशन वहाँ हुआ होगा, और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, आज भी वहाँ पे लोग बीमार पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हालांकि सबसे खतरनाक चीज़ यही है, और सबसे खतरनाक वेपन अगर कोई है वर्ल्ड में तो वो है बायो वेपन, ठीक है ना। तो बायो वेपन, खैर वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे वो था एक एटम बम जो जिसका जो बेसिस है, जो प्रिंसिपल है वो है फ्यूजन पे। हाइड्रोजन बम हम लोग देखेंगे वो फ्यूजन पे है। स्टूडेंट, आप लोग आई थिंक यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, इसको रब करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें तो एक मूवी भी आई है स्टूडेंट कि जापान वालों ने किया था, और क्यों अमेरिका वालों ने जापान को तबाह करने के लिए एटम बम को लॉन्च कर दिया, ठीक है। उस मूवी का नाम तक याद नहीं आ रहा है, हॉलीवुड मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, एकदम लंबी मूवी है, ठीक है ना, अच्छी मूवी है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है ना। तो अमेरिका का जो नेवल बेस था, जापानियों ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नेवल बेस में जितने भी आदमी थे, बहुत सारे आदमी लोगों ने जान गंवा दी। तो जो बचे हुए थे तो वो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन क्या, अगले ही दिन वो लोग तैयार हुए और जापान पे हमला किया। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें फ्यूजन का मतलब हो जाता है फ्यूज करना। हियर क्या होगा, हियर द लाइटर न्यूक्लियाई इज फ्यूज्ड टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियाई बनेगा, तो हेवी न्यूक्लियाई तो बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रहा वो हो कैसे रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को पढ़ा होगा, 11, 12, 13। ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, और ये हो गया ट्राइटियम, ठीक है ना। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट वो कितना है, 0 है। इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन है 2। और ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करना क्या है हम लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक हो गया H2 प्लस एक H2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक तरह वो रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूजन होगा और हीलियम पार्टिकल बनेगा, ठीक है। और हीलियम हो गया 2, और हीलियम यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस एक न्यूट्रॉन भी होगा, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस इसको क्या देते हैं हम लोग, हीट एनर्जी, ठीक है ना। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, आप लोग इसको कंप्लीट लिखिएगा। अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हीलियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीलियम यहाँ पे 4 होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बचपन से एक ही पढ़ा, तो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसी तरह इसका भी है। यहाँ पे मास कितना है स्टूडेंट, 2, 2, 4 है, और यहाँ पे 3 है, मतलब एक मास गया कहाँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि a small amount of mass is lost which gets converted into very large amount of heat। और यही जो लॉस्ट मास होता है स्टूडेंट, वही लॉस्ट मास क्या होता है कि एक हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टूडेंट, ये आपका, हालांकि उसको तो कंट्रोल किया जा सकता था, कंट्रोल करने के लिए क्या था हमारे पास, मॉडरेटर था जो
न्यूट्रॉन को क्या करता था, इस हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन को रिड्यूस कर देता था, वेलोसिटी उसका कम कर दिया। और दूसरा हम लोग बोरॉन का रड को यूज करते थे, ठीक ना, बोरॉन रॉड। तो बोरॉन रॉड करता क्या था स्टूडेंट कि हाई वेलोसिटी जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सेटअप में कुछ वैसा कुछ खास है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दिस रिएक्शन कैनॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक ना। तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन, तो जरूर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग लॉजिकली वो बात को लिख लीजिएगा या फिर अपने ब्रेन में रखिए। ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो वाला कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो स्टूडेंट प्रिंसिपल है, मतलब एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा एप्लीकेशन हो जाएगा स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉम्ब। स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, बहुत सारे कंट्रीज के पास है, तो वो लोग कभी कभी क्या होता है धमकी भी देने लगते हैं दूसरे कंट्री को। जैसे स्टूडेंट के नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना, दो कोरिया है, एक नॉर्थ वाले एक साउथ वाले। साउथ वाले कोरिया बहुत अच्छे है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वाले कोरिया क्या है, वही मोटू सा जो एक आदमी है, क्या बोलते हैं उसको, जिम कॉम, ठीक है ना, वही नाम है, ठीक है ना, शायद वही नाम है, ठीक है ना, उस मोटू का जो अपने बाल को किनारे किनारे से एकदम छोटा करा दिया। तो उसके कंट्री में आखिर है क्या, आखिर ऐसा जो दूसरे कंट्री को सुनता ही नहीं, अमेरिका का नहीं सुनता है। तो स्टूडेंट उसके पास यूरेनियम का माइनिंग है उसी कंट्री में, ठीक है ना। तो यूरेनियम का माइनिंग के होने की वजह से क्या है कि वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा बोल सकते हो उछलता है, ठीक है ना, अपना इंडियन लैंग्वेज में। तो वहाँ पे यूरेनियम माइनिंग है, तो इसलिए क्या है कि वो, और उसके बाद बहुत सारे यूरेनियम माइनिंग की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर बॉम्ब उसके बाद इतना है कि वो चाहे तो अमेरिका को भी कुछ भी करवा सकता है, ठीक है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल ना करने की वजह से क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। और यही प्रोसेस है स्टूडेंट एप्लीकेशन। इसका दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि सन एनर्जी। सन में जो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेता है। वहाँ पे जो सन में हीलियम बना है, तो हीलियम इतना ज़्यादा टेम्परेचर है स्टूडेंट, टेम्परेचर वहाँ कितना है, आई थिंक 10 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस अगर है वहाँ पे कोर पोर्शन ऑफ सन, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे, तो कोई बॉन्ड बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही हीलियम क्या होता है, पहले तो ये बना, एनर्जी रिलीज हुआ, फिर यही हीलियम बन के क्या होता है हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो वहाँ पे है वो वहाँ पे 1 1 वाला है, ठीक है ना। हालांकि 1 1 ही बहुत सारे बुक में देखे, उतना वहाँ जा करके तो कोई पता लगा नहीं पाया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन गया, और हीलियम वापस से ब्रेक करके हाइड्रोजन में टूट जाता है। और बनने और बिगड़ने में बोथ द कंस्ट्रक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें अगर हम लोगों का पूछेगा कि एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का और डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लोग स्टूडेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एडवांटेज आधा में और आधा में डिसएडवांटेज हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद 5 मिनट का होगा ये क्लास, उसके बाद आज की छुट्टी, मतलब ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, 5 मिनट का ये टॉपिक है। स्टूडेंट इसका एडवांटेज क्या है, आप लोगों को इतना जो पता है तो एडवांटेज तो पता ही होगा स्टूडेंट। पहला एडवांटेज हम लोग लिख देते हैं कि प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। वही हीट से तो हम लोग टरबाइन को रोटेट करवाते हैं स्टूडेंट, और वही टरबाइन से क्या होता है जनरेटर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। दूसरे नंबर में क्या है स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं कि
जो छोटा सा ही तो अमाउंट लॉस होता है और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब ये अगर एक बार रिएक्टर को लोड कर दिया जाए तो 2-3 साल 5 साल के लिए निश्चित हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वंस द रिएक्टर चैम्बर is loaded, it will last for 2 to 3 years, ठीक है। 2-3 साल तक एकदम निश्चित 2-3 साल तक कंटिन्यूअसली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहेगा। करना क्या है स्टूडेंट, एक एटम चाहिए हम लोगों को यूरेनियम का, ठीक है। तो एक एटम का मतलब सिर्फ एक ही एटम, थोड़ा सा हम लोगों को एटम चाहिए होगा, तो थोड़ा सा एटम चाहिए होगा, थोड़ा सा लॉस होगा, तो थोड़ा सा मतलब कि 100 ग्राम या आधा किलो बहुत है, ठीक ना। उतना क्वांटिटी मालूम नहीं है स्टूडेंट, तो उतना क्वांटिटी तो बुक वाले भी नहीं देते हैं, इंटरनेट पे भले मिल जाएगा, तो वहाँ से मैसेज भी आएगा कि ये बंदा क्यों खोज रहा है ये सब यूरेनियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक बार अगर उस चैम्बर को लोड कर दिया जाए तो 2-3 साल तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने देखा कि रिएक्ट हो गया तो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटा या फिर बिगर न्यूक्लियाई में फॉर्मेशन हो गया और एनर्जी निकल गया। इसमें कहीं पे भी हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर इम्प्योरिटीज गैसेस में आ रहा है, नहीं आ रहा है एनवायरमेंट में, तो इट doesn't produce any pollution like कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब प्रोड्यूस नहीं करेगा अनलेस कि जब तक उसको हम लोग हैंडल प्रॉपरली ना कर रहे हो, ठीक है ना। अगर अनहैंडल हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा दुनिया को तबाह भी कर सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर हैंडल का ये केस है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग इसका लिखेंगे डिसएडवांटेज, कि आखिर इसका जरूरी थोड़ी कि किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने में हम लोग ले लेते हैं, तो खाने पीने में क्या है, फास्ट फूड एडवांटेज है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पेट भर जाता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है लॉन्ग रन में क्या होगा, हमारा जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे मोबाइल में आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना, तो मोबाइल में देख रहे तो फायदा तो पहुंच रहा है लेकिन नुकसान भी है, ठीक है ना। आंखों पे जोर पड़ता है स्टूडेंट, तो कर भी जा सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो जैसे ये वीडियो बना रहे हैं तो आसपास इतना लाइट है तो कभी इसका भी आदत नहीं है। तो स्टूडेंट अभी क्या है डिसएडवांटेज, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो ये क्या हो सकता है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी है, ये ब्लास्ट करके क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, इससे रिलीज होगा। और यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल जीन्स है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। इफ नॉट प्रॉपर, इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, एक सेकंड, हाँ स्टूडेंट, इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को लॉस कर सकता है, ठीक है। और इसका अगर दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखने चाहें तो क्या हो सकता है स्टूडेंट कि इट्स डिस्पोजल इज वेरी क्रिटिकल। इसमें जो भी चीज रेसिड्यू बच जाता है स्टूडेंट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका रेसिड्यू भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव ही होगा। तो इफ डिस्पोजल इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज इट में लीड टू, इट में डैमेज कर देते हैं, इट में डैमेज आवर एनवायरमेंट, ठीक है ना। एनवायरमेंट में चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें भी 3 पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट ही लिखेंगे। इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ सेटअप है, कॉस्ट ऑफ सेटअप इज टू हाई। ये क्या है, बहुत महंगा
सेटअप है और इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ सेटअप इज टू हाई, और दूसरा है कि ये हर जगह इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका खदान हर जगह मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेटअप इज टू हाई एंड it cannot be installed everywhere। स्टूडेंट आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में मतलब कि फिजिक्स अगर स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिक्स का मतलब आ जाएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे जो लेंस से रिलेटेड है, या मिरर देख लेंगे आपके सिलेबस में क्या है स्टूडेंट। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड स्टूडेंट आपके पास।